Hello students, good morning to all of you. In previous classes, we have read about the separation of components of mixture. Today, we are continuing it, and we are going to read about the separation of components of gases of air. हम आज जो है एयर में जो गैसेज प्रेजेंट हैं उन गैसेज को कैसे अलग करेंगे, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट. देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एयर एंड कूल इट. ऑन कूलिंग, when temperature becomes 0 degree Celsius, then as we know that at 0 degree Celsius water vapor present in air will turn as ice, and in this way water vapor present in air will be separated. Again, the gas free of water vapor is taken, it is compressed and cooled. इसको जो है कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं. हम जानते हैं कि ऑन कंप्रेसिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड कम क्लोजर. तो देखिए, कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे, देन एट -78 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट विल बी सोलिडिफाइज. वो सोलिडिफाई हो जाएगा एंड इट विल बी सीन एज ड्राई आइस. हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब सोलिडिफाई होता है तो हमको वह बिल्कुल आइस की तरह वाइट दिखता है, बट व्हेन वी टच इट विथ आवर हैंड्स, it doesn't wet our hands because it is not water but it is a gas. So this dry ice does not wet our hands, and at -78 degrees Celsius the component of air, carbon dioxide gas, is separated out. Again it is compressed एंड कूल्ड बाय रैपिड एक्सपेंशन. देखिए, इसको कंप्रेस करते हैं, ठंडा करते हैं, और जब इसको जेट द्वारा बड़े चेंबर में एक्सपेंड करते हैं तो इसका टेम्परेचर और गिर जाता है. और देखिए, इसको जो है इतना ठंडा कर लिया जाता है कि इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. एंड एट दिस टेम्परेचर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर प्रेजेंट इन इट लिक्विफाइज. तो इस यहां पर देखिएगा कि जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे एयर का, तो -200 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है और इस प्रकार से हमको लिक्विफाइड एयर मिलता है. अब ध्यान दीजिएगा, ए लिक्विड एयर को विच इज एट -200 डिग्री सेल्सियस. अब कहता है कि क्या करेंगे भाई, इसको हल्का वार्म करेंगे. तो ऑन वार्मिंग देखिएगा -200 डिग्री सेल्सियस है, जब वार्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, बढ़ेगा. और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब -196 डिग्री सेल्सियस आएगा, अब कहिएगा कि 200 से तो -196 छोटा है, लेकिन नहीं, देखिए नेगेटिव साइन है, इसलिए क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा. तो ये जो है ग्रेटर टेम्परेचर है, -200 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस जो है वो हायर टेम्परेचर है. देन at -196 degree Celsius it is the boiling point of nitrogen gas. तो हम जानते हैं कि कोई भी, मान लिया जाए लिक्विड फॉर्म में अगर सब्सटेंस है तो वह अपने बॉइलिंग पॉइंट पर
लिक्विड से गैस में जाता है, और टेम्परेचर अगर हल्का भी वही कम आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो जो है गैस से फिर क्या होगा, लिक्विड में भी कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ देखिए लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट है तो क्या होगा, -196 डिग्री सेल्सियस पर ये जो लिक्विड एयर जो था उसका जो नाइट्रोजन कंपोनेंट जो है वह गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है और इस प्रकार से सेपरेट आउट हो जाता है इस मिक्सचर से। इसको हम कंटेनर में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब माने कलेक्ट कर लेते हैं। ऑन फर्दर हीटिंग, अगर इसको और हीट किया जाए और वार्म किया जाए, देन टेम्परेचर राइजेज एंड व्हेन दिस टेम्परेचर बिकम्स -186 डिग्री सेल्सियस, जब ये टेम्परेचर जो है -186 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब क्या होगा भाई, तो यहां पर जो है -186 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्गन। तो आर्गन जो है इस टेम्परेचर पर लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा एंड हेयर आर्गन विल बी सेपरेटेड आउट एंड इट इज कलेक्टेड इन कंटेनर्स। ऑन फर्दर हीटिंग, when temperature becomes -183 डिग्री सेल्सियस, और फिर जो है अगर इसको हल्का गर्म माने कर रहे हैं, जब टेम्परेचर जो है -183 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, देन एट दिस टेम्परेचर ऑक्सीजन गैस इज सेपरेटेड। ऑक्सीजन गैस जो है वह क्या होता है भाई, तो वह लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ जाता है बिकॉज the boiling point of oxygen is -183 degree Celsius. In this way, the different components of air are separated. Today, we read about the separation of components of air. It is the last class of this chapter. We will either start the next chapter or we will repeat the previous chapters. Thank you.